नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ मेरी साथी हैं श्रेया। आज हम आपसे जुड़े हैं झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात करने के लिए। सरकार बने हुए झारखंड में 2 महीने लगभग बीत चुके हैं। अब तक भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया है। भाजपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं चुन पाई है। इसे लेकर अब भाजपा सवालों के घेरे में है। झामुमो भी लगातार उस पर तंज कस रही है। लेकिन अब 24 फरवरी से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र से पहले भाजपा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर सकती है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई भी बड़ी अपडेट या फिर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो क्या है इससे जुड़ी हुई अपडेट्स, बात करेंगे श्रेया से। तो श्रेया, क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष कब तक चुनाव कर लिया जाएगा? जी, अवंतिका जो अपडेट्स फ़िलहाल आ रही है, जो कुछ दिन पहले से भी चल रही थी कि दिल्ली चुनाव होने के बाद ही झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा क्योंकि कल दिल्ली में वोट डाले जाएँगे, जिसका परिणाम 8 फरवरी को आएगा, जिसके बाद ही झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाएगा। और बहुत संभावनाएँ हैं कि 20 फरवरी से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि सत्र शुरू होने से पहले भाजपा अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर ले। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की मांग तो विशेष सत्र से ही चल रही है, जी, लेकिन बिल्कुल। भाजपा विशेष सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चल गई। लेकिन अब बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष की मांग जोरों पर है। अब देखना होगा कि बीजेपी कब इस पर स्टैंड लेती है। अब बात करते हैं रघुवर दास की। झारखंड में चुनाव के बाद भले भाजपा हार गई, लेकिन अब रघुवर दास की भी एंट्री हो चुकी है। जी, बिल्कुल। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व सीएम रघुवर दास की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली, लेकिन अब तक उन्हें किसी खास पद पर नहीं बैठाया गया है। माना जा रहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो श्रेया, क्या लगता है कि रघुवर दास को कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा या फिर वो सिर्फ मामूली कार्यकर्ता के रूप में ही काम करने वाले जी, हैं? अवंतिका देखिए जैसा कि आपने कहा कि वो उनकी एंट्री हो चुकी है भाजपा में, बावजूद इसके उनको कोई भी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं दी गई थी। हालाँकि जब उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को राज्यपाल पद से इस्तीफ़ा दिया था, तब से ये कयास लगने लगे थे कि उन्हें भाजपा मतलब कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दे सकती है। कहा तो ये भी जा रहा था कि दिल्ली में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को भी खारिज कर दिया गया। वहीं झारखंड की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व उनको सौंपे जाने की भी बात चल रही थी। लेकिन अभी भी देखिए कि बाबूलाल मरांडी ही प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाल रहे हैं फिलहाल तो। अब ये संभावनाएँ हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाता है, सत्र शुरू होने से पहले अगर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाता है तो बहुत संभावना है कि इसी दौरान रघुवर दास को भी कोई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। ज़िम्मेदारी के तौर पर शायद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो श्रेया, क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कौन से नेता शामिल है? किनका नाम बहुत आगे चर्चा में चल रहा है? नेता प्रतिपक्ष की रेस में तो फिलहाल कई नाम आगे सबसे जो चर्चा में है वो है बाबूलाल मरांडी का नाम, चंपई सोरेन और सीपी सिंह, साथ ही साथ कोडरमा से विधायक जो है नीरा यादव, उनका भी नाम नेता प्रतिपक्ष की रेस में चल रहा है। चंपई और बाबूलाल मरांडी का नाम इस लिहाज से चल रहा है क्योंकि अगर भाजपा हेमंत सोरेन के सामने अगर किसी बड़े आदिवासी चेहरे को रखती है, तो इस लिहाज से इन दोनों का नाम आगे चल रहा है। वहीं हम बात करें सीपी सिंह की तो सीपी सिंह बड़े कद्दावर नेता है, उनको लंबे समय का अनुभव भी है और रांची से लगातार वे जीतते आए हैं 7 बार और इसीलिए वे कड़े दावेदार भी माने जा रहे हैं। रही बात अगर नीरा यादव की, अगर भाजपा किसी ओबीसी या ओबीसी हाँ। महिला को अगर दायित्व सौंपती है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो इस लिहाज से फिर नीरा यादव को ये दायित्व सौंपा जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, भाजपा किसे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपती है, इन चारों नामों में जो चल रहा है, चर्चा चल रहा है। जी। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है और झामुमो लगातार हमलावर है भाजपा पे। आप थोड़ा बताइएगा कि झामुमो की क्या प्रतिक्रिया है इसे लेकर? जी, देखिए अवंतिका अभी तो फ़िलहाल फ़िलहाल अभी कोई भाजपा का नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर झामुमो या कांग्रेस किसी ने भी वैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन कुछ दिन पहले झामुमो के प्रवक्ता तनुज खत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए ये ज़रूर कहा था। उन्होंने लिखा था अपने पोस्ट में सवाल करते हुए लिखा था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या भाजपा अपना नेता प्रतिपक्ष बनाएगी? क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुँचा
पहुंचा था, जब जिसके बाद कोर्ट ने चेतावनी भाजपा को जारी कर देते हुए कहा था कि आप जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का नाम चुनाव घोष कर सकते चुनाव हैं। कर ले। अगर नहीं मिल रहा है वैसा कोई सदस्य तो फिलहाल के लिए कोई किसी हाँ, टेम्पररी टेम्पररी किसी सदस्य को आप नामित करें। और उन्होंने ये आगे भी लिखा था कि अहंकार कहाँ से कहाँ ले जाता है, इसलिए अहंकार नहीं पालना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी। जी श्रेया, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से झारखंड में बहुत सी नियुक्तियां भी बाधित हो रही हैं। आप इस पर थोड़ा दर्शकों को बताइएगा कि वो कैसी नियुक्तियां हैं, किस पद पे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से वो नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं। जी, अवंतिका बिल्कुल। देखिए कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से झारखंड में सूचना आयोग समेत कई नियुक्तियाँ बाधित हो रही है, क्योंकि इन नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष का जो है समिति मतलब सहमति बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे में बाधित हो रही है। और इसीलिए भी बार-बार मैं कह रही हूँ कि हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि नेता प्रतिपक्ष का नहीं होने से कई नियुक्तियाँ बाधित हो रही है, और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर ले। लेकिन अभी भी भाजपा कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज करते हुए चुप्पी साधे हुए, ना कि किसी को भी दायित्व सौंप रही है। हालाँकि अब देखिए कहा तो जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ मतलब 8-10 तारीख को नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। जी। अब झारखंड में भाजपा की करारी हार हुई है। भाजपा खुद को संभालने में लगी है और ऐसे में बजट सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष का होना ज़रूरी है। अब 24 फरवरी से पहले भाजपा कब तक अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।